नमस्कार और इस बेहद ज़रूरी एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अगर आपके पास स्मार्टफोन है और बैंक अकाउंट है ना, तो ये जानकारी सीधे तौर पर आपसे जुड़ी है। आज हम डिजिटल फ्रॉड की उस डरावनी दुनिया को डिकोड करने जा रहे हैं, जो भारत में आग की तरह फैल रही है। और सबसे अहम बात, इस प्रेजेंटेशन के जरिए हम उन पक्के तरीकों को जानेंगे जिनसे मेहनत की कमाई को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले इस कड़वे सच का सामना करते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि मार्केट में या फोन पर सिर्फ एक छोटा सा गलत क्यूआर कोड स्कैन करने से जीवन भर की सेविंग्स पलक झपकते ही गायब हो सकती हैं? बिल्कुल, ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि आज की हकीकत है। स्कैमर्स इतने शातिर हो गए हैं कि वे हमारी जल्दबाजी और छोटी सी चूक का फायदा उठाने के लिए हमेशा घात लगाए बैठे रहते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 13.42 लाख। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इतने यूपीआई धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं, पिछले साल के मुकाबले 85% का भारी उछाल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि ये डिजिटल खतरा कितनी भयानक स्पीड से बढ़ रहा है। इसलिए अब इसे समझना और खुद को तैयार करना कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक जरूरत बन गया है। भाग 1, खतरे का विश्लेषण। आइए समझते हैं कि भारत के टॉप साइबर स्कैम कौन से हैं और ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आता है कलेक्ट रिक्वेस्ट और क्यूआर कोड स्कैम। ठग बहुत ही मीठी बातों में उलझाकर कहते हैं कि सर, पैसे प्राप्त करने के लिए पिन डालिए या रिफंड के लिए इस कोड को स्कैन कीजिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और अचूक नियम गांठ बांध लीजिए। पैसे प्राप्त करने के लिए कभी भी, और मेरा मतलब है कभी भी, क्यूआर कोड स्कैन करने या पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये तरीका तो और भी खतरनाक है। हम अक्सर कस्टमर केयर का नंबर गूगल पर सर्च करते हैं, राइट? और वहीं सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि स्कैमर्स वहां पहले से ही फर्जी नंबर डालकर बैठे होते हैं। जैसे ही उस नंबर पे कॉल लगता है, वो केवाईसी अपडेट या रिफंड का बहाना बनाकर एनीडेस्क या क्विक सपोर्ट जैसे स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल करवा देते हैं। ऐप इंस्टॉल हुआ नहीं कि फोन का पूरा कंट्रोल सीधा उन ठगों के हाथ में चला जाता है। इन सब के अलावा कुछ और स्कैम्स भी तेजी से मार्केट में आ गए हैं, जैसे एआई का इस्तेमाल करके परिवार वालों की आवाज की नकल करने वाले डीप फेक कॉल्स, बिजली कटने के डरावने मैसेजेस, घर बैठे पैसे कमाने वाले टास्क बेस्ड जॉब ऑफर्स और फर्जी पुलिस बनकर डराने वाले डिजिटल अरेस्ट। जिम ब्राउनिंग जैसे जाने माने इन्वेस्टिगेटर्स ने साफ दिखाया है कि कैसे ये कॉल सेंटर्स बिना किसी रहम के लोगों से पैसे ऐंठने का पूरा नेटवर्क चला रहे हैं। भाग 2, सुरक्षा कवच। अब समय आ गया है साइबर सिक्योरिटी के गोल्डन रूल्स को अपने दिमाग में बैठाने का। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि गृह मंत्रालय और साइबर दोस्त की आधिकारिक चेतावनी बिल्कुल स्पष्ट है। किसी भी हालत में अपना सीवीवी, पिन, पासवर्ड या ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। सामने वाला इंसान चाहे खुद को बैंक मैनेजर बताए या पुलिस अधिकारी, याद रखें, कोई भी असली संस्था फोन पर ये डिटेल्स नहीं मांगती है। मैं इस नियम को दोबारा दोहरा रहा हूं क्योंकि ये सबसे क्रिटिकल है। यूपीआई पिन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब पैसा आपके बैंक अकाउंट से बाहर जा रहा हो, यानी आप पेमेंट कर रहे हो। अगर कोई भी ये दावा करता है कि पैसे अकाउंट में आने वाले हैं और उसके लिए पिन डालना पड़ेगा, तो समझ जाइए कि वो 100% एक स्कैम है। अब इन सभी नियमों को मिलाकर एक सिंपल 3 स्टेप सुरक्षा फॉर्मूला बनता है। खासकर घर के बुजुर्गों के लिए ये बहुत काम का है। पहला, फोन पर पिन या ओटीपी कभी नहीं बताना। दूसरा, केवाईसी या इनाम के लालच में किसी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना। और तीसरा, अगर कुछ भी थोड़ा सा भी गड़बड़ लगे तो कोई भी कदम उठाने से पहले घर में किसी सदस्य को जरूर बताना है। ये छोटी सी आदत बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। भाग 3, इमरजेंसी प्लेबुक। अगर इतनी सावधानी के बाद भी धोखाधड़ी हो जाए तो क्या करें? ये नंबर अभी के अभी अपने फोन में सेव कर लीजिए, 1930। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। अगर कभी भी कोई वित्तीय धोखाधड़ी होती है तो ये नंबर बचाव का सबसे पहला और सबसे तेज रास्ता है। अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प और जरूरी कॉन्सेप्ट है 30 मिनट का नियम। देखिए, जब फ्रॉड होता है तो समय ही सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर घटना के पहले आधे घंटे के भीतर 1930 पर कॉल करके रिपोर्ट दर्ज करा दी जाए तो इस बात की सबसे ज्यादा संभावना होती है कि ठगों का बैंक अकाउंट तुरंत फ्रीज कर दिया जाएगा। आपका तेजी से लिया गया एक्शन ही फंड रिकवरी तय करता है। तो आइए इस इमरजेंसी एक्शन प्लान को एकदम फास्ट फॉरवर्ड में समझते हैं।
आपदा आने पर पैनिक नहीं करना है। पहला स्टेप, तुरंत 1930 पर कॉल करें। दूसरा, अपने बैंक के फ्रॉड डेस्क को सूचित करें। तीसरा, सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। और चौथा, एक स्थानीय साइबर पुलिस में FIR फाइल करें। ये क्लियर प्रोसेस चीज़ों को बहुत आसान बना देता है। एक बात का ध्यान रहे, सिर्फ 1930 पर कॉल करने से काम पूरा नहीं होता। उसके 24 घंटे के भीतर इस सरकारी पोर्टल यानी cybercrime.gov.in पर जाकर एक फॉर्मल ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना बहुत जरूरी है, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई सही तरीके से शुरू हो सके। और हाँ, पोर्टल पर शिकायत दर्ज करते समय पूरी तैयारी होनी चाहिए। आपके पास ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर, स्कैमर के साथ हुई चैट या फर्जी लिंक के स्क्रीनशॉट, बैंक का स्टेटमेंट और 1930 पर कॉल करने से मिला SMS एक्नॉलेजमेंट नंबर होना चाहिए। ये सारे सबूत केस को इतना सॉलिड बना देते हैं कि अपराधियों पर एक्शन लेना बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ एक कड़वा सच भी देख लीजिए, 51% लोग शिकायत ही दर्ज नहीं कराते। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। पता है क्यों? क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक जुलाई 2026 से एक नया फ्रेमवर्क ला रहा है जिसमें 25,000 रुपये तक के मुआवजे का प्रावधान है। पर सोचने वाली बात है, अगर कोई शिकायत ही नहीं करेगा तो ये फायदा कैसे मिलेगा? और अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाते जाते मेरा एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्या घर के बुजुर्गों और माता पिता को ये सारे सेफ्टी रूल्स पता हैं? देखिए, ये जानकारी सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसे शेयर कीजिए और अपने परिवार की सुरक्षा की पहली ढाल बनिए, क्योंकि सच तो यही है कि सतर्क रहना ही इस डिजिटल महामारी से बचने का इकलौता रास्ता है।